बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 9th क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो सेकंड चैप्टर है लॉगरिथम्स, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आया है। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके तमाम पार्ट्स यहाँ पर हम आसान अल्फाज में सीखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इन क्वेश्चन में हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में दिए गए होंगे, इनमें से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन लॉग के फॉर्म में लिखे गए हैं। यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर लॉग है, तो लॉगरिथमिक फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चन को रीड कुछ इस तरह किया जाता है, पढ़ा कुछ इस तरह जाता है कि 3 की अगर पावर 5 हो तो आंसर क्या आएगा, 3 की पावर 5 हो तो आंसर क्या आएगा। ये x हमने फाइंड आउट करना है। 3 की पावर 5 का मतलब है कि 3 को अपने आप के साथ 5 दफा मल्टीप्लाई करवा लिया जाए। ये सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है इसको एक दफा फिर से लिख लेते हैं। लॉग बेस हमारे पास 3 है, x इज इक्वल टू 5, हमेशा बेस को छोटा लिखा जाता है। अब यहाँ पर हमें ये मालूम है कि हमने इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म था, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था क्या नहीं, बिल्कुल सीखा था। ये लाइंस आपके समझाने के लिए इन वैल्यूज़ की कुछ पोजीशन इस कंडीशन में हम कन्वर्ट करवा देंगे। अब लॉग की फॉर्म में जब ये क्वेश्चन दिया जाता है, इसमें हम x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम जो हमारे पास लॉग की फॉर्म में है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करवाएंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या है, पावर की फॉर्म में इसको सबसे पहले लेके आएंगे। तो यही काम सबसे पहले किया जाएगा। उसके लिए यहां पर फिर से हम पहले लिखेंगे कन्वर्टिंग। हम कन्वर्ट करवा रहे हैं, तब्दील करवा रहे हैं। किस शक्ल में तब्दील करवा रहे हैं, एक्सपोनेंशियल। यहां पर हमने लिख लिया एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का पावर की शक्ल में इसको हम लेके आएंगे। सबसे पहले हमने यही काम करना है, क्योंकि उसके बगैर सॉल्व नहीं हो सकता। जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे तो लॉग नहीं लिखा जाएगा, ठीक। और पावर की फॉर्म में जब भी लिखा जाता है तो बेस को बड़ा लिखा जाता है। 5 को इस तरफ लेके आएंगे, पावर जो है हमेशा छोटी लिखी जाती है, और x। अब क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म कहता है, 3 को अगर अपने आप के साथ 5 दफा मल्टीप्लाई करवा ले तो आंसर क्या आएगा, इसको फाइंड आउट कर लेंगे आपके लिए आसानी के लिए। अब यहां पर अगर मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा दूं तो आप मल्टीप्लाई और x के फॉर्म में दोनों की शक्लों में आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, एक जैसे होंगे। हम क्या करते हैं, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैथमेटिक्स हमें दूसरा रूल बताते हैं। हम मल्टीप्लीकेशन की जगह डॉट लगा देंगे। यह बात ठीक होगी। डॉट यहां पर सेंटर में लाइन से ऊपर लगाया जाएगा। अगर यही डॉट मैं यहां पर लगा दूं तो ये पॉइंट बन जाता है। इस चीज का आपने ख्याल रखना है, पॉइंट और मल्टीप्लिकेशन में ये फर्क है लिखने में, ठीक। तो यहां पर लिखा जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। हमें कैसे मालूम होगा कि 3 को अपने आप के साथ 5 दफा मल्टीप्लाई करना चाहिए, इस पावर को देखेंगे। ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81, 81 3s are हमारे पास 243 आई थिंक आएगा। इसको हम डबल चेक कर लेते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर में हम इतनी बड़ी वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे। हमारे पास एक x की पावर 2 लिखा होगा, दूसरा उसी के साथ x की पावर डैश लिखा होगा, उसको हम दबा देंगे। हमारे पास बेस क्या है, हम 3 लिख लेंगे। 3 को लिखने के बजाय बाद इसके साइड, ये साइड वाला बटन हम दबा देंगे तो निशान ऊपर पावर में चला जाएगा। पावर क्या है, 5 है, इज इक्वल टू दबा देंगे। हमारे पास 243 आंसर आ चुका है, ठीक। तो 3 को अपने आप के 5 दफा लिखने के बजाय हम ये शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 3 को अपने आप के साथ 5 दफा मल्टीप्लाई करने से 243 बन जाता है। ये हमने इसको कुछ यो कंडीशन में लिखा। इसको सीधा करके लिखा जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो पहले x को भी लिखा जा सकता है। इसको उल्टा करके लिखेंगे, x इज इक्वल टू 243। ये हमारे पास आंसर है। हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट किया। सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है। सेम यही प्रोसेस यहां पर भी अप्लाई होगा हमारे पास। इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन इस कंडीशन में दिया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन को फिर से लिख लेते हैं। लॉग, हमने लॉग लिखा, बेस 4 है, x इज इक्वल टू 3। हमारे पास 4 की पावर 3 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, वो x हमने फाइंड आउट करना है। सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है। हमें मालूम है कि अगर ये वैल्यू डायरेक्ट x की इसकी हमारे पास नहीं आ सकती, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो लॉग की फॉर्म में है इसको सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करवाएंगे। कन्वर्टिंग इनटू, किस चीज में कन्वर्ट करवाएंगे, किस शक्ल में कन्वर्ट करवाएंगे, एक्सपोनेंशियल।
पावर की फॉर्म में सबसे पहले इसको कन्वर्ट करवाएंगे, उसके बाद हमारे पास जो है वो x का आंसर आ सकता है। तो सबसे पहले हमने यही किया। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करवाने के लिए इन दोनों वैल्यूज की पोजीशन चेंज हो जाएगी, ये चेंज करवा लेंगे। ठीक, ये लाइंस आपके समझाने के लिए है। दूसरा हमने कहा अब यहां पर लॉग नहीं लिखा जाएगा, अगर लॉग लिखेंगे वही लॉग की फॉर्म हो गया, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं हुआ। ठीक, हमने कहा बेस, ये जो बेस है पावर की फॉर्म में बेस को बड़ा लिखा जाता है। ठीक, ऐसा है कि नहीं, और पावर जो होता है वो छोटा लिखा जाता है। x दूसरी तरफ आ गया, ये कुछ इस कंडीशन में है। इसका मतलब ये है 4 की पावर 3 के 4 को अपने आप के साथ, ये मल्टीप्लाई का साइन है डॉट, ठीक है, 4 को अपने आप के साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा लिया जाए। 4 4 आर 16, 16 4 आर हमारे पास 64 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 64 इज इक्वल टू एक्स, इसको सीधा करके लिखेंगे x इज इक्वल टू 64। ये हमारे पास क्या हुआ, आंसर। इस फॉर्म में आपने इसको नहीं छोड़ना क्योंकि ये क्वेश्चन के ऊपर बुरा असर रखता है। सही जो तरीका है लिखने का, x पहले आएगा, जो आंसर होगा वो बाद में आएगा। इस चीज़ के ऊपर आपने ध्यान देना है। ये छोटी छोटी डिटेल्स होती है जो कि आपके पेपर के ऊपर अच्छा असर रखता है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास इस कंडीशन में है, इसमें फिर से हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास किस फॉर्म में है, लॉग, बेस क्या है 25, और बेस लॉग की फॉर्म में बेस को छोटा लिखा जाता है। x इज इक्वल टू -1/2। ठीक, क्वेश्चन कुछ इस कंडीशन में दिया गया है। हमने क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसको हमने कन्वर्ट करवाना है। उसके लिए यहां पर हमें लिखना पड़ेगा कन्वर्टिंग, इसको हम कन्वर्ट करवाएंगे। कन्वर्टिंग इनटू किस चीज में कन्वर्ट करवाना है, किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये बात हमने यहां पर लिख ली। कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो हमारे पास किस कंडीशन में आएगा, इसको देख लेते हैं। हमने प्रोसेस सीख लिया था, हमारे पास सिंपल सा और आसान सा प्रोसेस है। इन दोनों वैल्यूज की जगह हम चेंज कर देंगे, पोजीशंस हम चेंज कर देंगे। ये यहां चला जाएगा और ये वैल्यू हमारे पास यहां चली जाएगी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लॉग नहीं लिखते और जो बेस है इसको बड़ा लिखा जाता है हमेशा, ये हमने लिख लिया। पावर जो है -1/2 है, इज इक्वल टू हमारे पास x, ये कुछ इस कंडीशन में है। मैथमेटिक्स में हमने एक रूल सीखा था कि जब भी हमारे पास पावर माइनस में आ जाए, ऐसी कंडीशन में इस वैल्यू को फ्रैक्शन की फॉर्म, डिवीजन की फॉर्म, बटा की फॉर्म में जब लिखा जाएगा तो इसकी पावर माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बात हमें याद हो गई। तो अब हम क्या लिखेंगे, 1/25, इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा, बटा की फॉर्म में, तो पावर -1/2 से +1/2 में कन्वर्ट हो गया। ये बात आपको समझ आ गई। सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था। अब इसको आगे लेके जाएंगे। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू कुछ इस कंडीशन में आ चुकी है। हमने क्या करना है, हमने एक बात सीखी थी मैथमेटिक्स में कि जहां पर हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाए, ये साथ में हम रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे, इसको लाजमी लिखा जाएगा। ठीक है, ये जो हमारे पास अंडर रूट होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, ये किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। बाज औकात हमारे पास स्क्वायर रूट होता है, इसकी जगह हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। बाज जगह हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है तो इसकी जगह हम स्क्वायर रूट लिख लेते हैं। यहां पर हमारे पास 1/2 मौजूद है कि नहीं, 1/2 किसके बराबर होता है, अंडर रूट के रेडिकल के बराबर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी चीज का फायदा उठा के 1/2 की जगह हम क्या लिख लेंगे, रेडिकल, क्योंकि ये दोनों साइड्स आपस में क्या है, बराबर है। ये बात हमने यहां पर सीखी। हम यही काम करके लिखेंगे। यहां पर हम लिखेंगे 25 की जगह 25 तो हमने लिखा, 1/2 की जगह हमने क्या लिखा, रेडिकल लिख लिया। ये बात क्लियर हो गई। इज इक्वल टू x, ये क्वेश्चन कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। अगली बात हमें मालूम है, दूसरा काम क्या है कि हमारे पास ये क्या है, 25 की जगह मैं 5 2 लिख लेता हूं, बल्कि आपके आसानी के लिए 5 × 5 × 5 क्या होता है, 25 होता है। तो हमारे पास ये भी 25 है, ये भी 25 है, इसकी शक्ल हमने चेंज कर दी। 5 × 5 25 ही होता है। ये अगला स्टेप है, आप इसके नीचे करते जाएंगे। 1/ हमारे पास 5 × 5 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 5 की पावर 2 का मतलब 5 × 5 25, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25। सिर्फ हमने शक्ल चेंज की है ताकि जो हमारा क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सके। दूसरी बात हमने ये सीखी थी कि हमारे पास
ये इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका पावर, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, और 2 पहले से है, ठीक है, ये रफ मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, 2 पहले से है, रेडिकल की जगह अगर हम 1/2 लिख लेते हैं तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाता है, ये हमेशा इस तरह से कैंसिल होता है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कैंसिल करते हैं, ये 2 इस रेडिकल के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। जब कैंसिल हो गया तो हमारे पास वैल्यूज क्या रह गई, 1/5 इज इक्वल टू एक्स, इसको अगर सीधा करके लिखा जाएगा x इज इक्वल टू 1/5, ये हमारे पास सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारे पास फिर से लॉग की फॉर्म में वैल्यू दी गई है, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखा जाएगा लॉग बेस x है, यहाँ पर 4 इज इक्वल टू 2, ये कुछ इस कंडीशन में क्वेश्चन दिया गया है। हमने इसको सबसे पहले क्या करना है, कन्वर्ट करवाना है। किस चीज़ में कन्वर्ट करवाना है, उसके लिए हम लिखेंगे कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसे कहा जाता है, जो पावर होता है उसकी फॉर्म में सबसे पहले इसको कन्वर्ट करवाया जाएगा, ठीक है, ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ सके। और इसको कन्वर्ट करवाने के लिए हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ की जो जगह है, पोजीशन है, वो चेंज करवा लेंगे। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लॉग नहीं लिखा जाता, जो बेस छोटा है यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। पावर क्या है हमारे पास, 2 आ जाएगा, ठीक है, पावर हमेशा छोटा लिखा जाता है, इज इक्वल टू 4, ये कुछ इस कंडीशन में आ गया। सिंपल और आसान सा काम है। अब आगे देखिए मैं क्या करता हूँ, x की पावर 2 है क्या नहीं, इज इक्वल टू लिखा जाएगा। ये यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास 4 है, ठीक, 4 को क्या, बल्कि मैं यहाँ पर ही अगले स्टेप में, ठीक है, 2 की पावर 2 इसको मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। 2 की पावर 2 का मतलब है कि 2 अपने आप के साथ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 4, ये भी 4 है, ये भी 4 है। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पर हम एक काम करेंगे, हम लिखेंगे अपने आप से टेकिंग रेडिकल स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अब हमने क्या लेना है, रेडिकल लेना है, ठीक, ये हम अपने आप से ले रहे हैं। x की पावर 2 यहाँ पर भी हमने स्क्वायर रूट लिया और यहाँ पर भी हमने स्क्वायर रूट लिया। हमने सीखा था मैथमेटिक्स में हम एक ऐसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसका क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं पड़ता। अगर सिर्फ एक साइड पे हम स्क्वायर रूट लेते तो क्वेश्चन के ऊपर असर पड़ता। हमने दोनों तरफ लिया तो ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं पड़ता। ये काम हम कर सकते हैं। दूसरी बात हमने ये सीखी थी कि हमारे पास रेडिकल की वैल्यू क्या है, हमने यहाँ पर पढ़ी थी कि रेडिकल की वैल्यू 1/2 है और 2 पहले से है तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। इस वजह से हमने सीखा था कि ये 2:2 के साथ, ये 2:2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2 ही आएगा। ये सिंपल सा और आसान सा प्रोसेस था इसको फाइंड आउट करने के लिए। पार्ट नंबर 5 इस कंडीशन में दिया गया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है, वही प्रोसेस अप्लाई होगा जिस तरह हमने पिछले पार्ट्स में किया था। log x बेस है हमारे पास 625 इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है। अब x को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करवाएंगे। उसके लिए यहाँ पर फिर से हमने लिखा कन्वर्टिंग, इसको हमने कन्वर्ट करवाना है। कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करवाना है, कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसको पावर के फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करवाया जाएगा, तब जाके हमारे पास क्या आएगा, इसकी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। हमारे पास इसको कैसे कन्वर्ट करवाया जाता है ये बात हमें मालूम है। इन दोनों वैल्यूज़ की जगह तब्दील कर देंगे, ये यहाँ चला जाएगा। ठीक। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लॉग नहीं लिखते, ये जो बेस है इसको बढ़ा करके लिखा जाता है। x की पावर क्या है, 4 हो गया। हमारे पास यहाँ पर 625 ये हमने लिख लिया। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आ चुका है। अब इसको आगे लेके चलते हैं। हमारे पास ये किस कंडीशन में कन्वर्ट हो चुका है, मैं यहाँ पर लिखूंगा। हमारे पास क्या है, x की पावर 4 है। यहाँ पर 625 को मैं दूसरी शक्ल में लिख सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 को अगर अपने आप के साथ 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा ले तो वो वैल्यू क्या बनती है, हमारे पास 625। ये भी 625 है, ये भी 625 है, सिर्फ दूसरे शक्ल में लिखा। ठीक। 5 अपने आप के साथ कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 4। तो 5 की पावर 4 लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर ये दोनों बेसिस भी सेम नहीं है मगर पावर सेम आ गए। हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब x के ऊपर पावर है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पावर को हमने ख़त्म करना है। इस पावर को देखिए हम कैसे ख़त्म करेंगे, उसके लिए हम एक काम करेंगे। हम क्या लेंगे, टेकिंग, अपने आप से हम ले रहे हैं टेकिंग
एक्सपोनेंट, फिर से हम एक्सपोनेंट अपने आप से, पावर अपने आप से ले रहे हैं। कौन सा पावर अपने आप से ले रहे हैं? 1/4। कैसे मालूम होगा कि ये पावर लेना है? क्योंकि यहाँ पर 4 है, 1/4 लेंगे तो 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इस वजह से इस 4 से हमने आइडिया लगाया कि 1/4 हम लेंगे। टेकिंग एक्सपोनेंट 1/4 ऑन बोथ साइड, और दोनों तरफ लिया जाएगा। ठीक है, अगर एक तरफ लेंगे तो ये हमें अलाउड नहीं है, दोनों तरफ लिया जाएगा तब ये हमें मैथमेटिक्स में अलाउड होता है। ठीक हो गया, क्योंकि फिर दोनों तरफ आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो x की पावर 4 पहले से है इज इक्वल टू 5 की पावर 4 पहले से है। हमने कहा कि 1/4 एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मीन्स पावर, ये हमने दोनों तरफ लिया। 1/4 ये हमने दोनों तरफ ये पावर लिया। ठीक हो गया, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन हो सकती है। वो कैंसिलेशन कैसे होगी? ये वाला जो 4 है इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? ये वाला 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू क्या है? x इज इक्वल टू 5। ये हमारा क्या हुआ? आंसर। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी कि नहीं? बिल्कुल हो गई। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले फिर से हम क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है? log बेस x है 27 इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है। फिर से सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करवाएंगे। इसके लिए हमने लिखा यहाँ पर कन्वर्टिंग इनटू, कौन से फॉर्म में इसको कन्वर्ट करवाया जाएगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। हमने यहाँ पर लिख लिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसमें हम सबसे पहले कन्वर्ट करवा लेते हैं। उसमें कन्वर्ट करवाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? इन दोनों वैल्यूज़ की पोजीशन चेंज कर देंगे। ये हमने चेंज करवा दे। ठीक हो गया। दूसरा हमने कहा लॉग नहीं लिखा जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और जो बेस है इसको बड़ा करके लिखा जाएगा। x की पावर 3, पावर हमेशा छोटा लिखा जाता है, और 27, ये कुछ इस कंडीशन में है। फिर से आगे लेके चलते हैं इसको। हमारे पास ये क्या फॉर्म बना रहा है? हम यहाँ पर फिर से क्या लिखेंगे? x की पावर 3 और 27 बन गया। हम लिखेंगे x, फिर से ये हमने लिखा। 27 की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ? 3 को अपने आप के साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा ले। ठीक, ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। x इज इक्वल टू, हमारे पास ये कुछ इस कंडीशन में आया। 3 को अपने आप के साथ कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करवा लें? इसको हम इस कंडीशन में लिख सकते हैं। ये भी 27 है, ये भी 27 है, ये भी 27 ही है। यहाँ पर सॉरी, इसके ऊपर पावर क्या है? 3 है, वो लिखना मैं भूल गया। फिर से हमारे पास सेम वही कंडीशन बन गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? हमारे पास दोनों बेसिस जो है वो अलग अलग है। अब हमारे पास हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, x के ऊपर पावर है। हमें फिर से क्या करना पड़ेगा? अपने आप से हम लेंगे टेकिंग एक्सपोनेंट, हमें अपने आप से लेना पड़ेगा। टेकिंग एक्सपोनेंट, कौन सा एक्सपोनेंट हम लेंगे? 1/3 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ। अब हमने यही एक्सपोनेंट हमने लेना होगा। ठीक, ये हम ले लेते हैं। हमारे पास क्या है? x की पावर 3 पहले से मौजूद है, 1/3 हमने ले लिया। यहाँ पर 3 है, 3 की पावर 3 पहले से है, 1/3 एक्सपोनेंट पावर हमने पहले से ले लिया। तो हमारे पास क्या होगा? ये x इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये ये 3 इस 3 के साथ। हमारे पास सिंपली x की वैल्यू क्या रहेगी? x इज इक्वल टू 3। हमारे पास x की वैल्यू हमने सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर ली। पार्ट नंबर 7 इस कंडीशन में दिया गया है। फिर से यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमारे पास क्या कहता है? log बेस 4 64 इज इक्वल टू x, ये कुछ इस कंडीशन में है। ठीक, फिर से हमें सबसे पहले क्या करवाना होगा? इसको कन्वर्ट करवाएंगे। उसके लिए हम लिखेंगे कन्वर्टिंग इनटू, इसको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट करवाना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करवाएंगे। ये बात हमने यहाँ पर लिखी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक हो गया। हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों वैल्यूज़ की पोजीशन हम चेंज करवा देंगे। ठीक, दूसरा लॉग नहीं लिखा जाएगा, और जो बेस होगा उसको बढ़ा करके लिखा जाएगा। 4 की पावर x इज इक्वल टू 64। 4 की पावर क्या रखा जाए कि 64 बने? ये सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। यहाँ पर चेक करें, 4 की पावर x इज इक्वल टू 64 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 आर 16, 16 टाइम्स 4 हमारे पास क्या होता है? 64 ही रहता है। तो यहाँ पर मैं 4 को अपने आप के साथ जब 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया गया है, तो क्या इसको मैं इस कंडीशन में लिख सकता हूँ कि नहीं? 4 की पावर 3, इसका मतलब ये होता है कि 4 अपने आप के साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। ये भी 64 है, ये भी 64 है, ये भी 64। सिंपली हमने इनके क्या किया है? शक्ल चेंज करवा दिया है। सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो हमने यहाँ पर चेंज करवा दिया।
यहाँ पर एक नया रूल सीखे मैथमेटिक्स का, इससे पहले हमारे पास ये नहीं हुआ, ठीक। अब यहाँ पर आपके समझाने के लिए मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये बेस और ये बेस 4 इज इक्वल टू 4, ये दोनों बेसिस आपस में क्या बराबर है कि नहीं, बिल्कुल है। इसी वजह से 4 इज इक्वल टू 4 लिखा गया है, ठीक। जब बेसिस सेम हो तो दोनों इक्वल हैं, एक जैसे हैं। अब हम इनको इग्नोर कर देंगे, इससे हमारा काम नहीं है। अब हम सीधा जाएंगे, जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, इनको हम लिखेंगे। क्यों? बेसिस सेम आ चुके हैं, अब इनको सॉल्व करने का आगे कोई फायदा नहीं है। इस वजह से अब हम जा रहे हैं x इज इक्वल टू 3, छोटा नहीं करके लिखेंगे जिस तरह पावर में छोटा करके लिखा जाता है। अब हमने एक्सपोनेंट उठा लिए, क्योंकि अब हमने इन दोनों से काम लेना है। तो x इज इक्वल टू 3, 4 की जगह अगर x की जगह अगर 3 लिखा जाए, x की वैल्यू फाइंड आउट की कि नहीं, x की जगह 3 लिखा जाए तो 4 की पावर 3, मतलब 4 को अपने आपके साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा ले, 64 बनेगा कि नहीं। x की वैल्यू ये हमने सिंपली फाइंड आउट कर ली। ये रूल आपने याद रखना है। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 3 का, हमारे पास इस एक्सरसाइज का, इसको सॉल्व करेंगे। फिर से क्वेश्चन क्या दिया गया है, लॉग हमने लिखा, बेस क्या है 64, पावर 8 है, इज इक्वल टू x की पावर 2, ये हमने लिख लिया, x अपॉन 2, ठीक। अब हमें क्या करना चाहिए, फिर से सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे कन्वर्टिंग, हमने इसको कन्वर्ट करवाना है। मैंने यहाँ पर लिखा कन्वर्टिंग इनटू, इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करवाएंगे, कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। पावर की फॉर्म में इसको सबसे पहले कन्वर्ट करवाया जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए हमें रूल याद है, इन दोनों वैल्यूज x अपॉन 2 मुकम्मल की बात हो रही है, ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी और ये वैल्यू हमारे पास यहाँ आ जाएगी। लॉग नहीं लिखा जाएगा और बेस को बड़ा करके लिखा जाता है, तो ये x अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास 8 है, ये हमने लिख लिया। ये बात आपको समझ आ गई। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसकी तरफ चलते हैं। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, 64 है, 64 की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ, 8 मल्टीप्लाई बाय 8, पावर क्या है x अपॉन 2 एज अ होल, ठीक है। ये ब्रैकेट आपने लाजमी डालना है। अगर हम ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ब्रैकेट के बगैर हम ये x अपॉन 2 लिख देंगे, इसका मतलब ये होगा कि ये पावर सिर्फ इसका है। ब्रैकेट डालने से ये पावर इन दोनों का है, क्योंकि पावर 64 का है, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64 आएगा। ये रूल आपने लाजमी याद रखना है। यहाँ पर क्या हो गया, ये कुछ इस कंडीशन में आ गया, ठीक। 8 अपने आप के साथ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 और 2, तो हम क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 2 में लिख सकता हूं क्या नहीं, पावर पहले से क्या है, x अपॉन 2, ये मौजूद है। 8 की पावर 2 मीन्स 8 को अपने आप के साथ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा ले, ये भी 64 है, ये भी 64 है, ये भी 64 है। 3 मुख्तलिफ अंदाज में, शक्लों में मैं इसको लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर सॉरी, इसके यहाँ पर क्या है, 8 है। अब हम पावर कैंसिल हो सकते हैं कि नहीं, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या रहेगी, इनको एक दफ़ा लिख लेते हैं। 8 की पावर यहाँ पर सिंपली x रह गया, यहाँ पर 8 के ऊपर पावर कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स में हमने एक रूल सीखा था, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर हम क्या समझते हैं, 1 है। जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हम लिख लेते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ती उसको हम नहीं लिखते। फिर से बेसिस चेक करें, ये 8 दोनों बेसिस सेम आ गए क्या नहीं। जब बेसिस सेम आ गए तो हमने बेसिस को इग्नोर करना है, इसको छोड़ देना है। हमने फिर एक्सपोनेंट जो पावर होते हैं इनको हमने लिखना है। x की पावर हमारे पास क्या आ गई, सॉरी x का आंसर हमारे पास 1 आ गया। ये हमारे पास सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था, इसको हमने यहाँ पर आसान तरीके से सीखा और समझा। क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल हमारे पास 8 पार्ट्स थे। इसमें हमने क्या करना था, सिंपली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ये हमने यहाँ पर सिंपल और आसान अल्फाज में सीख लिया। होप आपको ये वाला लेक्चर भी आसानी से समझ आ गया होगा।